हेलो बच्चों, तो आप लोगों का होने वाला है कल एग्जाम किसका है? हिंदी का। और आप लोगों को इसमें हो रही होगी चिंता। लेकिन अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देख लिया एंड तक, लेकिन देखो दोस्तों यार, एंड तक जरूर देखना वरना आप लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना और आप लोगों को इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अथवा सहित आप लोगों को विद एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग बताने वाले हैं, जिसे देखने के बाद आप लोगों के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना ज़्यादा आत्मविश्वास भर जाएगा आप लोगों के अंदर कि आप लोग बिल्कुल हिंदी के एग्जाम में फोड़ कर आओगे। आप लोग हिंदी के एग्जाम में पूरा 75 में से 75 करके आओगे और आप लोग पेपर दे के आओगे और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि थैंक यू भैया, आपने हमारी बहुत मदद की, आपकी वजह से हमारा पेपर आज बहुत अच्छा गया। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं आप लोगों के ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों के 100% आने ही वाले हैं आप लोगों के वार्षिक परीक्षा जो 1 मार्च को होने वाली है हिंदी की। चलो तो यार, नीचे कमेंट में ऑल द बेस्ट सब अपने भाइयों के लिए लिख दो और चलो वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं हम सही विकल्प का उत्तर हमें चयन करना है। देखिए, आप लोगों के सबसे ज़्यादा नंबर किसमें कटते हैं? एमसीक्यूज में। क्यों? क्योंकि वो 30 नंबर के होते हैं कुल, वो भी 75 मार्क्स के पेपर में 30 नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो इसलिए एमसीक्यू वाले पार्ट को तो आप लोग देखिएगा जरूर। ठीक है, अब देख लिए ये आधुनिक काल का आरंभ कब से माना गया? तो संवत 1900 से, संवत 150 से, संवत 375 से या संवत 1800 से। तो आधुनिक काल का आरंभ संवत 1900 से माना गया है। संवत सन नहीं है, संवत और सन में बहुत अंतर होता है। संवत और सन में 57 ईयर्स का अंतर होता है। अगर आप सन में 57 प्लस कर देंगे तो संवत आ जाएगा। ओके, बहुत सारे बच्चों के अंदर डाउट होता होगा। ठीक है, मैंने उन लोगों को ये बताया। गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी की तरह क्या है? गोपियों के अनुसार कड़वी ककड़ी योग का संदेश है जो उद्धव ने उन लोगों को दिया है। रचनात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा किसकी है? तो ये है आचार्य विश्वनाथ की, जो सबसे फेमस है काव्य की परिभाषा के रूप में। और नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, व्यंग, एकांकी, नाटक या कहानी? इसका आंसर आप लोगों को बताना है। तो देखिए, इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा नेताजी के चश्मा कहानी है आप लोगों की। ठीक है, एंड फिर आप लोगों का आता है फिर क्या आता है, जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो आप लोगों को यहाँ पे उत्तर दिया ही है, क्रिया विशेषण। ठीक है, भोलानाथ के ललाट पर किसका तिलक सुशोभित होता था? तो वो आप लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा, भभूत का। एंड क्यों भभूत का? तभी तो उसे भोलानाथ कहते थे, क्योंकि उसके सर पर क्या, भभूत का तिलक जो सुशोभित होता था। ठीक है, अब आ जाते हैं आपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। रिक्त स्थान का सही मतलब जो सब जो सही विकल्प दिए हैं उनका चयन करना है, रिक्त स्थान में भरना है। ठीक है, व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। मैं आंसर सीट को पलट लेता हूँ जिससे आप लोगों को इजीली समझ में आए और आप लोगों को लिखने का भी ढंग पता चल सके। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे लाइन खींचनी है, यहाँ पे लाइन खींचनी है। वैसे लाइनें खींची हुई मिलेंगी आप लोग अगर टॉपर्स की कॉपी देखेंगे तो उसमें आप लोगों को पूरा आइडिया हो जाएगा बोर्ड की कॉपी का। और सुनने में आ रहा है कि इस साल क्या OMR सीट्स भी मिलने वाली है, तो वो तो आप लोगों को 1 तारीख को पता चल ही जाएगा। अभी कोई ऐसी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है OMR सीट की। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों को क्या है कि क्रोधी व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। निडर आएगा, निडर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। ठीक है, फिर आता है नायक के जीवन में एक घटना का पूर्णतः कैसा चित्रण किसमें होता है? महाकाव्य में। अगर यहाँ पे एक खंड का चित्रण क्या होता है, एक खंड का, तो वो होता है खंड काव्य में। यहाँ पर आप लोगों को दिया है। एंड फिर आप लोगों को आता है 3 वाला, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। गाइस, यहाँ पर क्रोधी नहीं है, यहाँ पर निडर है। ठीक है, यहाँ पर निडर है, आप लोगों को पेपर में मैंने दिखा दिया है। यहाँ पर निडर व्यक्ति। ठीक है, फिर आते हैं तीसरी, काव्य की शोभा, ये तो हो गया। सच्चे साधु की पहचान उसके भक्ति से होती है, विचारों से नहीं होती। विचार मत लगा देना प्लीज़ यार। किससे होती है? भक्ति से होती है। फिर आप लोगों का प्रश्न है आप लोगों का कि समास के प्रथम पद प्रधान एवं अव्ययी होता है, तो किसमें होता है? द्विगु समास में। द्वंद में दोनों से प्रधान होते हैं। गंतोक का मतलब क्या होता है? गंतोक का मतलब होता है पहाड़, पहाड़ों का शहर है गंतोक। फिर आते हैं आप लोगों की सही जोड़ियां पर। सही जोड़ियों में हमें क्या दिया गया है? झरना, आंसू, लहर। ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। तो आप लोगों को जयशंकर प्रसाद की 3 रचनाएं भी मिल गई हैं। अगर पूछा गया कहीं पर भी जयशंकर प्रसाद की, तो आप लोग लिख देना झरना, आंसू, लहर। और वरना कामायनी तो है ही, और आत्मकथ्या आप लोगों के सिलेबस में दी ही है। बार बार मुही लगी बुलावा, इसमें है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। देखिए,
पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार। फिर आप लोगों का आंसर आता है कि गद्य की प्रमुख विधा है। गद्य की प्रमुख विधा कहानी, आप सभी लोगों को पता होगा। ठीक है, आपका बंटी किसकी रचना है? आपका बंटी है आपकी बंटी मन्नू भंडारी की। फिर ठीक है, आपका बंटी, सॉरी आपकी नहीं। वाच्य के भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं वाच्य के। वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं, आप लोग यहाँ देख लीजिए। फिर अरि ओ करुणा प्रभार्थ, तो इसमें अन्योक्ति अलंकार आएगा। फिर है आधुनिक कबीर किसे माना गया है? तो आधुनिक कबीर माना गया है नागार्जुन जी को। फिर आप लोगों का आता है क्वेश्चन नंबर 2, रस के अंग होते हैं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। और एक और आता है आप लोगों का एक और आता है संदर्भ। ये आप लोगों का एडिशनल में ही आप लोग मत लिखिएगा, 4 होते हैं बेसिकली। ये तो मैंने एडिशनल में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिया। वैसे होते हैं संचारी भाव, अनुभाव, विभाव और स्थायी भाव। ठीक है, ये बेसिकली 4 होते, कितने टोटल 4 होते हैं। एंड अब आ जाते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 3 पर। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी किसकी? संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृत की नहीं, संस्कृति की पाठशाला है। संस्कृति वहाँ की काफ़ी अच्छी है, इस तरीके से माना गया है। फिर आप लोगों का आता है 2 स्वरों को आपस में मिलाने पर कौन सी संधि होती? तो ये तो सब बच्चों को पता होगा, स्वर संधि होती है। फिर आप लोगों का आता है कि प्रश्न क्रमांक 5, जो मीठी वाणी बोलता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो मृदुभाषी। मृतिभाषी कम बोलने वाला, मृदुभाषी मीठी वाणी बोलने वाला। एंड श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है? तो श्वेत पताकाएं किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। अब आ जाते हैं सत्य असत्य पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पैटर्न के हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चंस रेडी किए गए हैं इस पेपर में। तो ठीक है, संगतकार कविता मुख्य गायक के साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर लिखी गई है। तो ये बिल्कुल सत्य है। एंड फिर आप लोगों को दोहा और चौपाई मात्रिक छंद, ये भी बिल्कुल सत्य है। एंड संस्कृत पाठ व्यंग्य विधा में लिखा गया, यह सत्य। और किस विधा में लिखा गया आप लोगों को कमेंट में बताइएगा, वरना मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, निबंध विधा में लिखा गया है। एंड फिर आता है लोक प्लस उक्ति में मिलकर लोकोक्ति शब्द बनता है, तो ये बिल्कुल सत्य है। फिर आते हैं हम लोग माता काचल पाठ की रचना मधु कांकर्ण्य ने की है, तो नहीं, ये तो बिल्कुल असत्य है। किसने की थी बताइएगा जल्दी। फिर हिरोशिमा कवि अज्ञे ने हवाई जहाज में बैठकर लिखी थी क्या? हिरोशिमा कविता नहीं, अज्ञे ने ट्रेन में बैठकर लिखी थी, इसलिए गलत होगा। उससे टिक लग गया गलती से। ठीक है, मिस्टेक हो जाती हैं यार, अवॉइड किया करो हम लोग। और हाँ, ये मैंने सुना है टेलीग्राम पर काफ़ी पेपर्स बिच रहे हैं, तो आप लोग यार उनको प्लीज़ मत खरीदेगा। ये टोटली फेक पेपर होते हैं, वो आप लोगों से फिर पैसा लेने के लिए बनाते हैं। फिर आता है आप लोगों का प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं बतानी है। प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं, दीनहीन किसानों के प्रति सहानुभूति का भाव और मुक्तक छंद की प्रधानता। और नई कविता के 2 कवि लिखने हैं, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यन अज्ञे और चुप चुप उनकी रचना और जीवन छाया। और एक और आप लिख सकते हैं सबसे प्रसिद्ध, हरी घास पर क्षण भर। फिर आप लोगों को आता है दूसरे कवि आ जाते हैं धर्मवीर भारती, ठंडा लोहा 7 गीत। ठीक है, धर्मवीर भारती जी के। फिर आते हैं प्रश्न क्रमांक 7वें पर कि तुलसीदास तथा नागार्जुन जी की, तुलसीदास की 2 रचना हो जाएंगी, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। तुलसीदास जी का तो सब लोगों को भाव पक्ष याद ही होगा, वो अवधी भाषा और ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं करते थे और राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे, प्रतिनिधि कवि हम कह सकते हैं। नागार्जुन जी की काव्यगत विशेषता है, ये थोड़ा टफ है। बादलों को घिरते हुए देखा और आकाश की ओर, उसके बाद अकाल और उसके बाद, ठीक है सॉरी यार प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गई, तो अकाल और उसके बाद फिर है भाव पक्ष। भाव पक्ष में हम क्या लिखेंगे बच्चों? तो भाव पक्ष में हम लिखेंगे नागार्जुन जी के जीवन में कठिन यथार्थ एवं कल्पना पर आधारित अनेक रचनाएं हैं का सृजन किया। उनके हृदय में क्या समाज के पीड़ित वर्ग, दलित वर्ग के प्रति सहानुभूति का भाव था, बाबूराव अंबेडकर की तरह। मुक्तक छंद का इन्होंने अधिक प्रयोग किया है और छंदबद्ध कविताएं भी रची हैं। और यहाँ से आप लोग देखिए लेगा प्रश्न क्रमांक 8। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 8, मर्यादा न लाही ई के माध्यम से कौन सी मर्यादा रहने की बात कही है? तो इसका आंसर होगी प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाना चाहिए। किंतु श्री कृष्ण जो हैं गोपियों के मन में या गोपियों में प्रेम भाव जगाकर स्वयं मथुरा चले गए हैं। वहां से उन्होंने जिन उद्धव को भेजा वो योग का संदेश दिया है। कृष्ण के लौटने और उनकी याद की बातें तो उन्होंने कही नहीं। इससे स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पालन तो किया नहीं, इसलिए उनके लिए मर्यादा न लाही कहा गया है। फिर आता है परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए?
तो ये आप लोगों ने अगर अच्छे से वो पढ़ा होगा चैप्टर काव्य पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता चलेगा। लक्ष्मण ने कहा है कि राम का धनुष टूटने में कोई दोष नहीं है, उन्होंने इसको तो जैसे छुआ था और टूट गया, मतलब छूते ही टूट गया। राम ने इस धनुष को नया समझा था किंतु यह पुराना था, जर्जर निकला इसलिए टूट गया। ये 2 तर्क दिए थे, कई तर्क दिए थे उन्होंने, तो ये 2 तर्क मेन है। एंड बाकी आगे के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बने रहें। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है आप लोगों की 2-3 मिनट में आ जाएगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है और डिले भी हो सकती है। तो आप लोगों की नेक्स्ट वीडियो में 2 नंबर के पूरे 3 नंबर के पूरे 4 नंबर के पूरे जितने भी हैं सब करने वाले हैं। पार्ट 1 है ये, पार्ट 2 की लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या अभी थोड़ी देर में अपलोड होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो में। और बोर्ड एग्जाम हिंदी है, 1 दिन पहले आप लोगों को रियल पेपर नहीं मिलता। जो लोग कहते हैं आप लोगों से कि रियल पेपर मिल जाएगा, ऐसे रियल पेपर है बिल्कुल न्यू आप लोग इतने पैसे दे दो इस ग्रुप में जुड़ जाओ, तो ये सब बिल्कुल फेक है, इस पर प्लीज़ विश्वास मत करना। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ। एंड अब मिलते हैं आप लोगों से पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलता हूँ आप लोगों से पार्ट 2।